अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं अदबी तालीमात। आज का हमारा मौजू है कि याजूज और माजूज कौन हैं और सद्द सिकंदरी किसको कहते हैं। बुजुर्गानी दीन का ये मानना है कि क़यामत सुगरा यानी ज़हूर आले मोहम्मद और क़यामत कुबरा के दरमियान दज्जाल के बाद याजूज और माजूज का खरूज होगा। ये सद्द सिकंदरी से निकलकर सारे आलम में फैल जाएंगे और दुनिया के अमन व अमान को तबाह और बर्बाद कर देने की पूरी कोशिश करेंगे। याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से हैं। ये दोनों 400 कबीलों और उम्मतों के सरदार हैं। उनकी कसरत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। मखलूक़ात में फरिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके 1000 औलाद ना हो, यानी वो उस वक्त तक नहीं मरते जब तक 1000 औलाद पैदा न कर ले। ये लोग 3 किस्म के हैं। एक वो जो ताड़ से ज़्यादा लंबे हैं, दूसरे वो जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है, यानी उनकी मिसाल हाथी से दी जा सकती है। तीसरे वो जो अपना एक कान बिछाते हैं और दूसरा ओढ़ते हैं। उनके सामने लोहा, पत्थर और पहाड़ तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में दुनिया के आखिर में उस जगह पैदा हुए थे जहां सबसे पहले सूरज निकला था। ज़मानाए फ़तरत से पहले ये लोग अपनी जगह से निकलते थे और अपने करीब की सारी दुनिया को खा पी जाते थे, यानी ऊँट, हाथी, घोड़ा, इंसान, जानवर, खेती बाड़ी जो भी सामने आ जाता था सबको हजम कर जाते थे। वहाँ के लोग उनसे बहुत तंग थे। ज़मानाए फ़तरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब सिकंदर ज़ुल्करनैन उस जगह पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उन्हें याजूज और माजूज के जुल्म व सितम के बारे में बताया और उनसे मदद की गुहार की। उनसे अर्ज़ किया कि हमें इस मुसीबत याजूज माजूज से बचाइए। तो उन्होंने 2 पहाड़ों के उस दरमियान को जिस रास्ते से याजूज माजूज आते जाते थे, अल्लाह पाक के हुक्म से लोहा और तांबा पिघलाकर दीवार बना दी। इस तरह ये याजूज और माजूज हमेशा के लिए कैद हो गए। ये दीवार 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी है। इस दीवार को सद्द सिकंदरी कहते हैं क्योंकि ज़ुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। सद्द सिकंदरी के बन जाने के बाद उनकी खुराक सांप करार दी गई जो आसमान से बरसते हैं। ये कौम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक वहीं पर बंद रहेगी। उनका उसूल व तरीका ये है कि ये लोग पूरी रात सद्द सिकंदरी को चाटकर काटते हैं। जब सुबह होती है तो उनके जिस्मों को धूप लगती है तो हट जाते हैं। फिर दूसरी रात कटी हुई दीवार भी पूरी हो जाती है और वो फिर उसे काटने में लग जाती हैं। ये लोग इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खुरूज करेंगे, दीवार कट जाएगी और ये निकल पड़ेंगे। उस वक्त हालत ये होगी कि ये सब लोग पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, निज़ाम को दरहम बरहम करना शुरू कर देंगे। लाखों लोग मारे जाएंगे और दुनिया की कोई भी चीज़ खाने पीने की ऐसी बाकी ना रहेगी जिस पर ये तसर्रुफ न कर लें। ये लोग बला के जंगजू होंगे और दुनिया को मारकर खा जाएंगे। याजूज माजूज दुनिया के निज़ाम को दरहम बरहम करने के बाद मुल्क शाम की तरफ रवाना होंगे और कहेंगे अब तो ज़मीन पर रहने वालों को ख़त्म कर दिया गया है, अब आसमान वालों को चलो खात्मा करते हैं। इसके बाद याजूज माजूज की कौम आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। जो तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे वो अल्लाह पाक के हुक्म से खून से लगा हुआ आसमान से वापस आ जाएगा। ऐसे में याजूज माजूज बहुत ही खुश होंगे और आपस में बातें करेंगे, अब हमारा इक़्तिदार ज़मीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुँच गया है और हमारे सिवा अब कोई बाकी ना रहा। इसी दौरान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बरकत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह एक बीमारी भेजेगा जिसको अरबी में नगफ कहते हैं। ये बीमारी नाक से शुरू होकर ताउन की तरह एक ही रात में उन सब का काम तमाम कर देगी। अब पूरी ज़मीन लाशों से भर जाएगी। इन लाशों में बहुत गंदी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त करने के लायक न होगी। उसके बाद अल्लाह ताला उनके मुर्दार जिस्मों को खाने के लिए उनका नामी परिंदा पैदा करेगा जो ज़मीन से उनकी गंदगी को साफ कर देगा। उसके बाद अल्लाह पाक अपने रहमत की बारिश करेगा और सारी ज़मीन याजूज माजूज के खून व बदबू से पाक हो जाएगी।
ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔